अगर इनकी सरकार आएगी तो अक्टूबर 2024 तक ये चैनल पे आप काम कर सकते हो। अक्टूबर के बाद में सब पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे बातचीत भी आपकी चल रही है, राजनीति की भी बात चलती है, समाज सुधार की बात चलती है, हिंसा ना हो, हिंसा मुक्त भारत का एक जो अभियान है, सब लोग चाहते हैं कि हमारा भारत हिंसा मुक्त रहे। लेकिन जब देश का राजा की इच्छाएं हैं कि जनता आपस में लड़े, मेरी प्रजा आपस में लड़े, तो कैसे मुक्त रहेगा? राजा का संविधान अलग है और देश का संविधान अलग है। जब भी तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में छेड़छाड़ की जा रही है। बहुत बार चर्चा आती है कि नून की हिंसा जो हरियाणा में हुई, वो तो सब लोग आप इकट्ठे रहे तो फिर दोबारा जो वार होना था वो बचा। हमको बहुत लोगों ने गालियां दी, लेकिन उसका जनता ने जवाब दिया। अब जनता इन हिंसक से, धार्मिक उन्माद से सब ऊब चुके हैं। हमको संविधान में सब राइट दिए हैं कि कौन किस धर्म को मानने, कोई मना नहीं करता। यहाँ पे कौन किस टाइम पूजा करेगा, कैसी पूजा करेगा, उसको कोई मना नहीं है, सबको राइट्स दिए गए हैं। लेकिन अगर धर्म के बहाने पॉलिटिक्स होगी, लोगों को बहका के और हिंसक रास्ते पे धार्मिक उससे लेकर जाया जाएगा, तो उससे देश को नुकसान होगा। और वो एजेंडा इनका बिल्कुल साफ हो गया है। अभी भी बहुत ये चल रहे, हम ने कहा भाई हम भी पक्के हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, और हमारे तो जन्मजात मानने वाले लोग हैं सब। और गाँव में मंदिर बने हुए हैं, हमने तो सब गाँवों में मंदिर बनते देखे, वाल्मीकि मंदिर भी बने हैं, वहाँ पे शिवालय भी बनते देखे, और सब जगह मीटिंगें होती थी। आज से 35 साल पहले, 30 साल पहले भी गाँव में मीटिंग होती थी, और कभी कभी होती थी कहाँ वाल्मीकि मंदिर पर आज मीटिंग है, आज अम्बेडकर भवन पे मीटिंग है। क्योंकि जब किसान भवन वहाँ नहीं था तो मंदिरों में जगह थी, और सब मंदिरों में मीटिंगें हमने होती देखी। लेकिन आज एक चीज़ और बता दें, इस पर तो बात चली रही, सबसे ज़्यादा जो कब्जे मंदिरों पे किए वो बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। अभी भी आपके भी गांव में जो भी मंदिर हो, उनसे पीछे मत हटना, क्योंकि जो उनसे हथियार की जरूरत लड़ाई में है, आपने अगर वही छोड़ दिया तो आपकी हार हो जाएगी, आपकी हार होगी पक्की। वे हिंदुत्व की बात करते हैं, हम भी करते हैं। वे हिंदुत्व भी दो तरह के हैं। हम भारतीय हिंदू हैं, यहाँ भारतीय मुसलमान भी है, भारतीय सिख भी है, सब लोग भारतीय हैं। एक नौरंगिया हैं, उनसे बच के रहना। एक वे हैं, उनसे बच के रहना। तो हमारे ऊपर बहुत वो लगाते हैं एलिगेशन। इनका पूरा प्लान है कि जितने भी देश में मंदिर हैं उन सबके ट्रस्ट बना के और उन पे कब्जे किए जाए। आप अपनी मीटिंग मंदिर से पीछे मत हटो, नहीं तो कब्जा कर लेंगे, वे जगह भी लेंगे और आपके मंदिर भी लेंगे। ये शमशान की भूमि भी नहीं छोड़ रहे। मेरठ के अंदर कंकरखेड़ा बाईपास पे शमशान की ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन महंगी होगी, उसका ट्रस्ट बना दिया। 31 हज़ार रुपये के मेंबर बनाए 11। हमने जानकारी करी भाई क्यों बना दी, उसमें 12 दुकान निकलेगी, एक दुकान की 20 लाख रुपये कीमत है। तो जो शमशान की ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहे, ये सब पे कब्जा करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि टप्पल और जितना भी जेवर वाला हमारा पूरा क्षेत्र है, वहाँ पे पट्टे की ज़मीन थी। पट्टे की ज़मीन का देने का अधिकार गांव समाज को था। जो निर्धन लोग होते थे, जो भूमिहीन लोग होते थे, जिनके पास में घर नहीं होते थे,
उनको गांव प्रधान पट्टा अलाट कर देता था। आज उन्होंने करीब करीब 2600 एकड़ जमीन के आसपास वो कैंसिल की। एक लड़ाई अभी लड़ी गई आपके जेवर के पास में नोएडा में, वो भी शोर की ज़मीन थी, वहाँ पे पट्टे की ज़मीनें थी, वो कैंसिल हुई, लेकिन वो लड़ाई लड़ी गई और उनको उस ज़मीन का मुआवजा उसी किसान को फिर मिल रहा है। तो अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो जितनी भी पट्टे की ज़मीन है वो सब ज़मीनें छूटेगी, ये सब ज़मीनें कैंसिल करेंगे। पट्टा हमारे बाबा के नाम हुआ, लड़कों को पोतों को तो पता ही नहीं कि इसके कागज है, उन तो उस ज़मीन पे अपने पिता को अपने बाप को हल चलाता देखा, उसमें से घास काटते देखे, लेकिन आज उसका पट्टे के कागज मांगने लगे तो कागज तो किसी के पास है नहीं, और उन दस्तावेजों को वे मानते नहीं जो प्रधान के पास है। तो बगैर आंदोलन के कुछ होने वाला नहीं है। मूवमेंट का हिस्सा बनो। ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग चलती रहे। हिंसा मुक्त भारत का जो अभियान है ये आप जारी रखो। इसमें इस बैनर पे सब लोग जहाँ पे भी मीटिंग करोगे इस बैनर पर लोग आएंगे। आज लोग हिंसा नहीं चाहते। क्या आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टियों के नेता क्या दंगे में आगे चले? पहले राजा महाराजा होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, महल से निकल के उनका बच्चा राजा आगे लेकर चलता था, भाई चल। क्या आज कोई पॉलिटिशियन जो हिंसा करवा रहे हैं वो कोई आगे चलते हैं? वो तो बात बताते हैं। हमको मिल गया कुछ ट्रेन में लोग झूठ बोलते हैं, कोरा झूठ। उन्हें कहा जी गन्ने का भुगतान हो गया बिहार में, जब उनकी सरकार थी बिहार में ये हो गया। मगर भाई बिहार में तो यानी नुकसान बहुत हो रहा। कह ले जी यहाँ पे भी ये हो गया, और जी मुजफ्फरनगर में कुछ नहीं करा जी, कुछ नहीं करा जी, उनका कोई नुकसान नहीं करा। मगर भाई आप थे वहाँ पे, लोग आपस में लड़के जेलों में चले गए, वहाँ 7000 मुकदमे दर्ज हुए, आप पे किसी के मुकदमा दर्ज हुआ? कहते नहीं जी हम तो बात बताते हैं, हम लड़ते नहीं, हम तो बात बताते हैं। तो भाई ये लोग तो बात बताने वाले हैं, इनकी बातों से बगल रहो, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने काम धंधों पर ध्यान दो, अपने बच्चों को नशे पत्ती से दूर रखो। कि ये नहीं कि वोट नोट दे दिए और उसके बदले में वोट दे दी। कौन देश को बचा रहा है, आप वहाँ पे भी उस पर भी ध्यान लगाना। ये अभियान चलता रहेगा, जहाँ जहाँ पे भी हमारे भी टाइम होंगे और टाइम मैच करते रहेंगे तो हम लोग भी आते रहेंगे। ये अभियान चलेगा। हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, सब हमारी बहनें जो बच्चे हैं, इन्होंने वहाँ पे भी पूरा अभियान चलाया। वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दी, वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक मूवमेंट था, वहाँ पे भी बहुत लोग आए। जितने भी यूट्यूबर को हम देख रहे, बहुत बच्चे वहाँ पर आते थे। आज इतने लोगों को देख के भाई खुशी हुई, क्योंकि बड़े चैनल ने अब आना छोड़ दिया। बड़े चैनल तो सब गायब हो गया। अब जो भी देश को सहारा है ये यूट्यूबर का सहारा है। ये कितने दिन रहेगा ये भी नहीं पता। जैसे हमारी फेसबुक थी तो नूह के बाद में उसी दिन हमारा पूरा सिस्टम बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि आप हिंसक बात करते हो। मतलब जिनने देश को शांत करने की बात की उसका प्रचार ये करते हैं कि ये हिंसक बात करते हैं अपने उस पर। उनकी फेसबुक आईडी सब बंद कर रखी है। और जो उनसे हिंसा भड़काने की बात करते हैं उनके कंटिन्यू चलते हैं। तो इस मूवमेंट को हमको आगे लेकर चलना है। यही आंदोलन देश को बचाएगा। अब कोई लड़ना नहीं चाहता, ना कोई जातियों के आधार पर लड़ना चाहता, ना कोई भाषा के आधार पर लड़ना चाहता, ना कोई धार्मिक आधार पर लड़ना चाहता। कुछ लोग हैं जिन बच्चों को बहका रखा, फुसला रखा है, उनको धीरे धीरे सिस्टम से पीछे लेकर आओ, उनको एजुकेशन की तरफ उनको डालो, अपने काम धंधे की तरफ वे लोग जाएं।
क्योंकि नेताओं के बच्चे तो काम करेंगे और हमारे बच्चे यहाँ पर डंडा लेके आमने सामने रहेंगे। इन सब चीज़ों से हमको दूर रहना है। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत ये प्रोग्राम चला है, क्योंकि कल भी हम कर्नाटक चले जाएंगे 8-10 दिन के लिए। कल प्रोग्राम है, कल से हम जा रहे हैं कर्नाटक में। कर्नाटक वालों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, और जिस तरह से ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इनकी बहुत खतरनाक चाल है इनकी। अगर ये बेईमानने से अब की बार सरकार बनाएंगे तो राष्ट्रपति को बहुत सी पावर देंगे। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद में 2027 में राष्ट्रपति बनेगा, और जब तक पूरी ताकत इसके हाथ में आ जाएगी, विपक्ष की सरकार अगर कहीं होगी तो उसको घेरेंगे ये। आज तो 2 या 3 बार शायद है कि राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, गवर्नर रूल। उसके बाद में 1 साल सरकार नहीं चलने देने के, सरकार को घेरेंगे, और 4 साल तक वहाँ पर राष्ट्रपति रूल रहेगा। ये इनकी बड़ी प्लान इनकी है। इसका विरोध रहना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए, और पूरा देश साथ में है, इनके साथ में कोई नहीं है। वोट इनको कोई देना नहीं चाहता, लेकिन फर्जी तरीके से ये लोग जीतते हैं। हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन विपक्ष वाले भी भाई खाली इस मूवमेंट के, इस आंदोलन के भरोसे ना रहे, यूट्यूबर के भरोसे आप इलेक्शन नहीं जीतोगे जब तक आप सड़कों पर नहीं आओगे। पॉलिटिक्स का मतलब है कि या तो आप सत्ता पे काबिज रहो, आप कुर्सी पे बैठो, अगर कुर्सी पे नहीं बैठे तो सामने बैठ के कुर्सी की कमी गिनो, उसके लिए आंदोलन करो। ये अगर आप में दम होगा तो आप जाओगे, नहीं तो डरा के धमका के आपको या तो अपनी पार्टी ज्वाइनिंग करवा देंगे या जेल भेज देंगे। अगर आप जेल से डर गए तो भाई ये देश गया, इसको बचाने वाला कोई नहीं है। तो आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।